देखिए, आज का टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश कृषि और पशुपालन। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया है बहुत कुछ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप पिछली क्लास इस चैप्टर की देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इसमें हम आगे बात करने वाले हैं, वो करेंगे पशुधन के बारे में। ठीक है, तो पशुधन यहाँ पर देखिए मैंने फसला और फलोत्पादन का आपका करा दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जो उन क्लास को जरूर देख ले। तो यहाँ पर आज जो बात करेंगे वो आज बात करेंगे पशुधन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी से रिलेटिव सारे एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पर मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक है आज का पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश जीके का। और ये आपकी कोई भी परीक्षा हो, यूपी SSC हो या अदर कोई भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पशुधन एवं दुग्ध विकास के बारे में यहाँ पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं दुग्ध विकास। तो यहाँ पर ये टॉपिक रहेगा आज का, पशुधन एवं दुग्ध विकास। तो यहाँ पर अगर बात करूँ दूध विकास की, देखिए उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर पशुधन क्या है, विशेष महत्व है। ठीक है, पशुधन का यहाँ पर क्या है, आपका विशेष महत्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पशुधन का विशेष महत्व है उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश की कुल पशुधन की दृष्टि से जो है आपका, पशुधन की दृष्टि से यहाँ पर अगर बात करूँ, पशुधन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, पशुधन की दृष्टि से प्रथम स्थान है देश में। ठीक है, प्रथम स्थान देश में। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रथम स्थान है देश में। और देखिए दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, और आपका दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है देश में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान है देश में। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में भी क्या आपका प्रथम स्थान है देश में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रथम स्थान है आपका देश में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश में पशुधन विभाग की स्थापना कब करी गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना, पशुपालन विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना। अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब करी गई थी, तो आपकी 1944 में करी गई थी। ठीक है, कब करी गई थी, 1944 में। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, जो उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या है, तो यहाँ पर 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार यहाँ पे अगर बात की जाए तो वर्ष 2019 की, देखिए पशुपालन 20वीं जो गणना हुई थी 2019 में, 2019 में 20वीं पशुपालन गणना। ठीक है, वी पशुपालन गणना। तो पशुपालन गणना के अनुसार अगर बात की जाए, यहाँ पर पशु जो गणना हुई थी, पशु गणना, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो बात की जाए, भारत में पशुओं की कुल संख्या गणना भारत में। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत में पशुओं की संख्या, तो यहाँ पर अगर बात करें भारत में पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आई थी वो आपकी आई थी 535.8 मिलियन। ठीक है, इतनी संख्या निकल के आई थी भारत में, जो कि वर्ष 2012 की तुलना में, 2000 की तुलना में, वर्ष आपकी 2012 की तुलना में, अगर यहाँ पे बात करें वर्ष 2012 की तुलना में 4.8% क्या थी, अधिक है। ठीक है, अधिक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या की अगर बात की जाए, कुल पशुओं की संख्या, ठीक है,
पशुओं की संख्या। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी थी अगर उसकी बात की जाती है तो यहाँ पर 68.0 मिलियन थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या। तो कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है आपका प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्या है यहाँ पर आपका प्रथम स्थान है पशुओं के संख्या के मामले में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर प्रथम स्थान है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। 2012 में पशु गणना में उत्तर प्रदेश में, देखिए 2012 की यहाँ पर बात करूँ, 2012 में यहाँ पर अगर बात करें 2012 में पशु गणना, तो पशु गणना हुई थी तो उसमें जनसंख्या यहाँ पर कितनी थी, पशुओं की जनसंख्या कितनी थी 2012 में पशु गणना के अनुसार। ठीक है, पशु गणना जो हुई थी, पशु गणना, तो उसकी उस उत्तर प्रदेश में जो संख्या थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर जो संख्या थी अगर 2012 की बात की जाए तो यहाँ पर थी 68.7 मिलियन। ठीक है, तो इतनी थी। तो यहाँ पर जो कमी आई है, तो वर्तमान की अगर बात करूँ यहाँ पर वर्तमान में, तो वर्तमान में यहाँ पर आपकी 1.02% की कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी आई है 1.02 की यहाँ पर प्रतिशत में कमी आई है वर्तमान में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताऊंगा सारे आपके लिए मोस्ट रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लिए करा रहा हूँ और ये पॉइंट आप नोट करते चलना। इसमें से आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके क्वेश्चन नहीं बनता हो। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझने में भी आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी। देखिए पशुधन की दृष्टि से जो शीर्ष राज्य है अगर उसकी बात की जाए, कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य, कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य की अगर बात की जाए, पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य, ठीक है, दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं अगर उनकी बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले पे क्या आता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है आपका राजस्थान। ठीक है, दूसरे पे क्या आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये शीर्ष राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका पशुधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पशु वाले सबसे अधिक राज्य हैं शीर्ष वाले। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करें। देखिए उत्तर 20वीं जो पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो 20वीं पशु गणना की अगर बात करूँ यहाँ पे 20वीं पशु गणना में भैंसों की संख्या कितनी थी अगर यहाँ पे बात की जाए, में भैंसों की संख्या, तो यहाँ पर अगर बात करूँ भैंसों की संख्या, तो यहाँ पर भैंसों की संख्या कितनी थी अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान था, तो यहाँ पर थी आपकी 33 मिलियन। ठीक है, कितनी थी आपकी 33 मिलियन ये संख्या थी। और ये जो था भैंसों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश का क्या था प्रथम स्थान था। ठीक है, और ये आपका प्रथम स्थान था, यहाँ पर क्या था आपका प्रथम स्थान था इस चीज़ में भी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर भैंसों की संख्या की दृष्टि से राज्यों के क्रम की बात करें, भैंसों की संख्या से अगर राज्य के क्रम की बात करें, भैंसों की संख्या की दृष्टि से राज्य, भैंसों की संख्या की दृष्टि से राज्य, संख्या की दृष्टि से राज्य, तो उसमें कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जो आता है यहाँ पर आपका क्या आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका राजस्थान, दूसरे पे क्या आता है आपका राजस्थान, तीसरे पे आता है आपका गुजरात। ठीक है, तीसरे पे आता है आपका गुजरात, और चौथे पे जो आता है वो आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, भैंसों की संख्या में। ठीक है, तो ये शीर्ष राज्य हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, जो 20वीं पशुगणना हुई थी, 20वीं पशुगणना, तो यहाँ पे अगर उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ, 20वीं पशुगणना के अनुसार मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, पशुगणना के अनुसार मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से, ठीक है, मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से, ठीक है, मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से स्थान, ठीक है, संख्या की दृष्टि से स्थान। तो यहाँ पर कौन सा है, अगर उसकी बात आती है तो ये आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा है, द्वितीय स्थान है। ठीक है, क्या आपका द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, द्वितीय स्थान है अगर मवेशियों की पूछता है। ठीक है, तो देखिए मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से राज्यों के क्रम की बात करें, मवेशियों की दृष्टि से राज्यों के क्रम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें मवेशियों की दृष्टि से राज्यों के क्रम, मवेशियों की दृष्टि से राज्यों के क्रम, मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से राज्यों के क्रम, तो इन पॉइंटों को नोट कर चलना। ठीक है, राज्यों के क्रम, तो यहाँ पर क्रम की अगर बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है आपका वो आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या आता है आपका, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है अगर उसकी बात करूं तो वो आता है आपका उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर की बात करूं तो वो आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है आपका बिहार और पाँचवें नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पाँचवें पर कौन सा आता है आपका, महाराष्ट्र। तो ये मवेशियों की राज्यों के क्रम है, कुल संख्या के राज्यों के क्रम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मोस्ट बनेंगे इसमें से, इन पॉइंटों पे से इस चीज़ को पॉइंट को नोट करते चलना। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अगर बात करूँ दुग्ध उत्पादन में आपका 2019-20 की अगर बात की जाए, यहाँ पर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अगर बात करें आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें अनुसार तो दूध उत्पादन में यहाँ पर क्या है आपका प्रथम स्थान है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्या आपका दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, किसका, आपका उत्तर प्रदेश का। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि आपके प्रदेश में देश का, जो आपका देश में, ठीक है, कितने प्रतिशत दूध उत्पादन होता है, देश का 16.06% दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देश का 16.06 दूध उत्पादन यहाँ पर होता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें आगे दुग्ध उत्पादन में राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इनके आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राज्य कौन कौन से हैं, दुग्ध उत्पादन में राज्यों का क्रम की अगर बात की जाए, राज्यों का क्रम, तो यहाँ पर कौन कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले पर क्या आता है आपका उत्तर प्रदेश। कितने प्रतिशत होता है यहाँ पर आपका जो दूध उत्पादन होता है भारत का, वो यहाँ पर 16.06%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राजस्थान। उसके बाद क्या आता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान की यहाँ पे अगर बात करूँ तो राजस्थान का जो उत्पादन होता है दूध का वो होता है आपका 12.89%। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में इतना होता है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। अगर बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन होता है दूध का, लगभग 8.62%। उसके बाद अगले बात है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं
तो आंध्र प्रदेश में दूध उत्पादन जो होता है आपका 7.69% का उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट कर रहा हूँ सारे नोट करते चलना। 2019-20 की अगर यहाँ पे बात करूँ, 19-20 में यहाँ पर 19-20 में कुल दूध उत्पादन की अगर बात करूँ, 19-20 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल दूध उत्पादन की अगर बात करूँ, कुल दुग्ध उत्पादन तो कितना रहा यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए, तो यहाँ पर जो उत्पादन रहा वो आपका देखिए 31,863.91 हज़ार टन का उत्पादन यहाँ पर रहा है। ठीक है, 1000 टन का उत्पादन यहाँ पर हुआ था 2019-20 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। इसी में आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए 19-20 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की अगर बात की जाए, 19-20 में यहाँ पर अगर पूछता है आपसे 19-20 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, 19-20 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, उपलब्धता तो यहाँ पर अगर बात आती है तो कितनी थी आपकी 406 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, कितनी रही थी 406 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात की जाए तो ये हो गया भारत में। अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की, ठीक है, दुग्ध उपलब्धता की अगर बात की जाए यहाँ पे उपलब्धता तो कितनी थी प्रति व्यक्ति, उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में आती आपकी 387 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, 387 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता थी यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स के अनुसार मांस उत्पादन में आपके कौन कौन से वो रहे, अगर यहाँ पे बात करें मांस उत्पादन में, ठीक है, मांस उत्पादन की अगर यहाँ पे बात करूँ मांस उत्पादन में तो यहाँ पे कौन से रहे, अगर उसकी बात की जाती है तो मांस उत्पादन में जो है पहले आपका देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। मांस उत्पादन में कौन सा आता है आपका पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत होता है आपका, यहाँ पे अगर बात करूँ महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत का होता है आपका 12.25%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। मांस उत्पादन में अगले पर कौन सा आता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो उत्पादन होता है आपका 12.14%। ठीक है, तो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और देश में कुल जो मांस उत्पादन होता है यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लें, देश में कुल मांस उत्पादन, देश में कुल मांस उत्पादन तो उत्पादन कितना होता है अगर यहाँ पे बात करें देश में तो वो होता है आपका 9.2 मिलियन टन। ठीक है, 9.29 मिलियन टन, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, मिलियन टन होता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करें यहाँ पर ये 2022 की बात हो रही है। ठीक है, ये 2022 की बात कर रहा था मैं, 2022 के अनुसार। ठीक है, 2022 के अनुसार मांस उत्पादन में महाराष्ट्र आपका था। तो आपका अगर यहाँ पे बात करूँ पिछले वर्ष की तुलना में तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर आपकी पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करूँ यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर आपकी 5.62% की क्या हुई है यहाँ पर आपकी
वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि हुई है इसमें 5.62% की पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो भारत का दूध उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान आपको पता होगा। और देखिए, भारत में दुग्ध सहकारिता की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो 1917 में इलाहाबाद से करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारिता की शुरुआत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए, दुग्ध सहकारिता की शुरुआत करी गई थी आपकी उत्तर प्रदेश में करी गई थी। भारत में जो करी गई थी उत्तर प्रदेश से ही दुग्ध सहकारिता की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, भारत में दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता की शुरुआत आपकी उत्तर प्रदेश से करी गई थी। ठीक है, भारत में दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता की शुरुआत। ठीक है, क्षेत्र में सहकारिता की शुरुआत तो कहाँ से करी गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपकी कहाँ से करी गई थी? उत्तर प्रदेश से करी गई थी। ठीक है, कहाँ से करी गई थी? आपकी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कब करी गई थी? 1917 में। ठीक है, 1917 में कहाँ से करी गई थी? आपकी इलाहाबाद से। ठीक है, तो इलाहाबाद से ये आपकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो जनपद में देखिए, तो इसमें जो स्थापना करी गई थी यहाँ पर वो थी कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना करी गई थी। किसकी करी गई थी? यहाँ पर आपकी जनपद में, इलाहाबाद जनपद में। ठीक है, किसकी करी थी? कि कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना करी गई थी। ठीक है, सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, दुग्ध समिति इलाहाबाद, समिति इलाहाबाद। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? आपकी 1917 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपका, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब भारत में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1938 में करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, भारत में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। ठीक है, भारत में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना, भारत में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना, दुग्ध संघ की स्थापना तो कब करी गई थी? यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ स्थापना, तो ये देखिए कहाँ पर करी गई थी? आपकी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, तो इस नाम से करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? आपकी लखनऊ में करी गई थी। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कहाँ पर करी गई थी? आपकी लखनऊ में। कब करी गई थी? आपकी 1938 में। क्या समिति बनाई थी? अगर उसका नाम करूँ तो वो थी लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, तो उसका नाम क्या था आपका? यहाँ पर भी इसको नोट कर लेना, लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, सहकारी संघ लिमिटेड। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, लिमिटेड की स्थापना करी गई थी कहाँ पर? आपकी लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो स्थापना करी गई उसके बाद करी गई आपकी प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में भी करी गई, प्रयागराज में जो करी गई आपकी वो करी गई 1941 में। ठीक है, 1941 में। उसके बाद वाराणसी में करी गई। ठीक है, वाराणसी में करी गई। तो वाराणसी में कब करी गई? ये करी गई आपकी 1947 में। उसके बाद कानपुर में करी गई, कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर में जो करी गई उसकी बात करें तो 1948 में। ठीक है, उसके बाद मेरठ में भी करी गई। ठीक है, कहाँ पर करी गई? मेरठ में। तो मेरठ में जो करी गई आपकी 1951 में। ठीक है, तो ये सहकारी दुग्ध संघ समिति
बनती गई आगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ में भी संघ स्थापित होते रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लेता है। चलिए आगे बात करते हैं दुग्ध व्यवसाय में। देखिए सलाहकारी संस्था कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन की लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी, तो देखिए उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर, अगर उसकी बात करूँ, एक थी प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो ये अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर प्रादेशिक, इसको नोट कर लें यहाँ पर, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, आपकी स्थापना की बात करूँ यहाँ पर, अगर पूछता है आपसे स्थापना, तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। ये क्या थी आपकी, दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकारी संस्था थी आपकी ये, ठीक है। तकनीकी सलाहकारी संस्था, तो ये तकनीकी सलाहकारी संस्था थी एक, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश में जो आपका दुग्ध अधिनियम बना वो कब बना, अगर क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, ठीक है। दुग्ध अधिनियम, उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम कब बना, तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछता है अधिनियम, तो ये कब बना था आपका, 1976 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1976 में ये आपका बना था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अगर बात आती है दुग्ध विकास स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष, तो 1976 में, ठीक है। 1976 में देखिए यहाँ पर अगर कुछ से आपसे पूछता है दुग्ध विकास स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष, तो 1976 में बना आपका। वर्ष 1976 में राज्य दुग्ध परिषद व दुग्ध विभाग की स्थापना का गठन हुआ, ठीक है। और आपका 1976 में यहाँ पर क्या हुआ, 1976 में आपका राज्य दुग्ध परिषद, ठीक है, राज्य दुग्ध परिषद, ठीक है, राज्य दुग्ध परिषद और दुग्ध विकास विभाग, तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1976 में, ठीक है। तो इनका क्या किया गया, 1976 में आपका गठन किया गया, ठीक है। तो इनका गठन किया गया था राज्य दुग्ध विकास परिषद और दुग्ध विकास विभाग का 1976 में, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया था। दुग्ध उत्पादन के लिए यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या चलाया गया था, ये क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है। मैं दुग्ध उत्पादन के लिए यहाँ पर क्या चलाया गया था आपका, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। क्या चलाया गया था आपका, ऑपरेशन फ्लड अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका किससे है, दूध से है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर जो चलाया गया उसका संबंध किससे है आपका, ये आपका अभियान यहाँ पर चलाया गया, 3 चरणों में चलाया गया, ठीक है। अभियान फ्लड अभियान आपका 3 चरणों में चलाया गया, ठीक है। अभियान आपका 3 चरणों में चलाया गया, 3 चरणों में आपका चलाया गया। तो यहाँ पर प्रथम चरण की बात करूँ तो प्रथम चरण जो चला गया ऑपरेशन फ्लड का, प्रथम योजना की शुरुआत आपकी जो करी गई, देखिए ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करूँ यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड प्रथम की अगर बात की जाए, फ्लड
प्रथम योजना, ठीक है। तो पहली योजना की अगर बात करूं, फर्स्ट योजना जो यहाँ से शुरू हुई वो आपकी हुई थी 1970-71 में, ठीक है, 1970-71 में, 1970-71 में 8 जनपदों में, ठीक है। कितने में करी गई आपकी? 8 जनपदों में, ठीक है, 8 जनपदों में करी गई। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड द्वितीय, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय। तो यहाँ पर जो दूसरी योजना की शुरुआत करी गई, अगर उसकी बात करें तो दूसरी योजना की शुरुआत करी गई थी वो आपकी 1981 से 85 तक, ठीक है। अप्रैल 1981 से, ठीक है, अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक, ठीक है, मार्च 1985 तक। तो ये दूसरी चलाई गई, ठीक है। तो तृतीय की बात करूं, तृतीय दूध उत्पादन की ऑपरेशन फ्लड तृतीय योजना, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड तृतीय योजना, ऑपरेशन फ्लड जो तृतीय योजना चलाई गई उसकी बात करें तो आपकी कब चलाई गई योजना। तो यहाँ पे अगर बात करें योजना की तो ये जो चलाई गई आपकी, देखिए, तो इन्होंने इसको जो चलाया 1985 से, ठीक है, 1985 से 1996 तक, ठीक है, 1985 से 1996 तक चलाया इसको, 1996 तक। और इसमें देखिए इसका जो ऑपरेशन चलाया गया ये इन्होंने 30 जनपदों में, ठीक है, कितने में चलाया आपकी? 30 जनपदों में, ठीक है, 30 जनपदों में इसको चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑपरेशन फ्लड के तृतीय चरण में 30 जनपदों में इसको दो संगठनों का क्या गया था, गठन किया गया था, 30 जनपदों में इसको चलाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को इतना नोट कर लेना, इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है तो आपका ये योजना पूछ लेता है कौन सी कब से चली थी, ठीक है। चलिए आगे इसमें एक क्वेश्चन और नोट कर लें, आज का लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में 7 जून, ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 7 जून 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, द्वारा उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन नीति लागू करी गई, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जून 2018 द्वारा दुग्ध नीति लागू करी गई, ठीक है, दुग्ध उत्पादन नीति लागू करी गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, दुग्ध उत्पादन नीति लागू करी गई आपकी 2018 में, ठीक है, 7 जून 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति लागू करी गई आपकी 2018 में। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और आज मैंने देखिए सारा आपका कंप्लीट करा दिया है। ये पशुधन और देखिए पशुपालन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे इसमें सारे मैंने आपको करा दिए हैं, कृषि और पशुपालन। तो इसमें रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें एग्जाम में नहीं बचेगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट बनेंगे इसमें आपके। अगर इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कल, जब तक के लिए धन्यवाद।